बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा सेकंड लेक्चर है फिज़िक्स चैप्टर नंबर 1 का, जिसका टॉपिक है ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स। पहले लेक्चर के अंदर हमने देखा था फिज़िक्स जो है ना वो साइंसेस की किस तरह से हमने साइंस का हमने तारुफ देखा था और उसको साइंस के आगे मुख्तलिफ ब्रांचेस देखी थी। एक थी बायोलॉजिकल साइंस और दूसरी थी फिज़िकल साइंसेस। आगे हम फिज़िकल साइंसेस को हमने डेराइव किया था मुख्तलिफ ब्रांचेस के अंदर, जैसे फिज़िक्स थी, केमिस्ट्री थी, एस्ट्रोनॉमी थी और जियोलॉजी वगैरह थी। तो ये सारी की सारी क्या थी, ब्रांचेस थी फिजिकल साइंसेस की। हमारा जो मेजर टॉपिक है वो फिजिक्स है, तो फिजिक्स की हम ब्रांचेस के बारे में अब आज देखेंगे कि फिजिक्स की कौन कौन सी ब्रांचेस हैं। तो फिजिक्स को बेसिकली हम दो ब्रांचेस में डिवाइड करते हैं। फिजिक्स जो है ना वो दो तरह की फिजिक्स है। पहले नंबर पे तो ये हम देख लेते हैं। एक फिजिक्स जो है वो है क्लासिकल फिजिक्स, क्लासिकल physics, and the second one is modern physics, modern। एक जी क्लासिकल फिजिक्स है और दूसरी हमारे पास मॉडर्न फिजिक्स है। क्लासिकल फिजिक्स क्या जी और मॉडर्न फिजिक्स क्या चीज़ है। क्लासिकल फिजिक्स का सादी सी अगर हम डेफिनेशन की बात करें, सादा सा इसका तारुफ मैं आपको बताऊं, तो क्लासिकल फिजिक्स के अंदर उन तमाम की तमाम बॉडीज़ का हम को स्टडी करते हैं जिनकी एवरेज स्पीड होती है। यानी कि एवरेज स्पीड से मुराद ये है कैसे किस तरह एवरेज स्पीड, एक यानी वो तमाम की तमाम बॉडीज़ जिनकी स्पीड लाइट ऑफ स्पीड से बहुत कम होती है और उनकी स्पीड बहुत ज़्यादा निग्लिजिबल भी नहीं होती, ठीक है। और वो एवरेज साइज की एवरेज स्पीड जो होती है, स्पीड वाले जो यानी पार्टिकल्स होते हैं या जितनी भी ऑब्जेक्ट्स हैं या जितनी भी बॉडीज़ हैं, उन सब की स्टडी जो है हम क्लासिकल फिजिक्स के अंदर करते हैं। एक तो ये होगी, और दूसरा अगर हम ये कहें कि फाइव सेंसेस को यूज़ करते हुए जितनी भी बॉडीज़ हैं उनको अगर हम ऑब्जर्व कर पा रहे हैं तो वो सारी की सारी बॉडीज़ को स्टडी कर सकते हैं हम क्लासिकल फिजिक्स के अंदर। अब आ जाए मॉडर्न फिजिक्स। तो मॉडर्न फिजिक्स जो है ना, मॉडर्न फिजिक्स के अंदर वो तमाम की तमाम बॉडीज़ का मुताला किया जाता है, तो उनको स्टडी किया जाता है जिनकी स्पीड स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होती है या उसके करीब करीब होती है। तो वो तमाम की तमाम बॉडीज़ जिनकी स्पीड जो है स्पीड ऑफ लाइट के बराबर या करीब तरीन होती है, उन सब की स्टडी को जो हम मॉडर्न फिजिक्स के अंदर हम करते हैं। 20वीं सदी यानी 20th सेंचुरी तक जो हमारे पास 20th सेंचुरी से पहले पहले जितनी भी फिजिक्स थी वो हमारे पास क्लासिकल फिजिक्स थी। आफ्टर 20th सेंचुरी हमें जो फिजिक्स हमने यानी जिसको हमने यानी डिस्कवर किया, जिसको हमने पढ़ना स्टार्ट किया और जिसके अंदर चीज़ों को, चूँकि देखिए फिजिक्स कोई भी चीज़ है ना, उसका इल्म जब बढ़ता जाता है तो चीज़ों को नई कैटेगरीज में हमने डिवाइड करना होता है, ठीक है जी। तो 20वीं सदी तक जो हमारे पास नॉलेज था वो क्लासिकल फिजिक्स के अंदर यानी उसको हम स्टडी कर रहे थे, ठीक है जी। लेकिन 20th सेंचुरी के बाद जितनी भी यानी साइंसी फिजिक्स की जितनी भी यानी हमने डिस्कवरीज की, उसके अंदर हम देखें एक एटम के अंदर कौन से पार्टिकल्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं। तो ये सारी सारी चीज़ें ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम फाइव सेंसेस को यूज़ करते हुए नहीं देख सकते। ये बहुत ज़्यादा माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाके हम इनको स्टडी करते हैं, नंबर एक। दूसरा ये है कि हमें आइंस्टाइन की जो इक्वेशन है इज इक्वल्स टू एम सी स्केयर, ई इज इक्वल्स टू एम सी स्केयर, तो ये बुनियाद है, ये बेसिक प्रोवाइड करती है मॉडर्न फिजिक्स को। इससे पहले सारी की सारी फिजिक्स क्लासिकल फिजिक्स में वो फॉल करती थी, कैटेगरी में फॉल करती थी। तो मॉडर्न फिजिक्स की जो बुनियाद वो आप कह लें इज इक्वल्स टू एम सी स्केयर, ये आइंस्टाइन की इक्वेशन है जो एक बुनियाद प्रोवाइड करती है। तो ये है क्या चीज़, ये पहले लेक्चर के अंदर मैंने इसका बताया था कि ये ई मीन्स एनर्जी, मैस एंड सी इज स्पीड ऑफ लाइट। तो यानी कि किस तरह से मैटर जो है वो एनर्जी में और एनर्जी किस तरह से मैटर में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है ये मॉडर्न फिजिक्स की कैटेगरी में फॉल करती हैं। ये जितनी भी चीज़ें इनकी जो स्टडी होती है वो मॉडर्न फिजिक्स में फॉल करती है। चलें जी, अब हम जो हमारी फिजिक्स की बुक के अंदर ब्रांचेस दी हुई हैं उनके बारे में हम स्टडी करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन सी उसमें हमारे पास जो टोटल ब्रांचेस हैं वो 9 ब्रांचेस हैं और कुछ जो है वो क्लासिकल फिजिक्स की कैटेगरी में फॉल करती हैं और उसमें से कुछ एक दो तीन चार जो है ना वो मॉडर्न फिजिक्स में की कैटेगरी में फॉल करते हैं। तो उसको हम देख लेते हैं कि वो कौन कौन सी है। तो सबसे पहली जो हमारे पास ब्रांच है वो सबसे पहली है हमारे पास मैकेनिक्स, मैकेनिक्स, ठीक है जी, मैकेनिक्स, ठीक है। तो ये मैकेनिक्स, तो मैकेनिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम चीज़ों की
मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स की मोशन के बारे में स्टडी करते हैं, मोशन, ठीक है जी, मोशन यानी उनकी किस तरह की मोशन है, उनकी हरकत किस तरह की है। एंड द सेकंड वन उनके काजेज को स्टडी करते हैं कि यानी कि उन वो कौन सी वजूहत है जिसकी वजह से वो बॉडी मोशन, लेट्स सपोज एक फुटबॉल है आपके पास, ये एक बॉल है, ठीक है, या फुटबॉल कह ले जो भी है, एक शख्स जो है या एक बच्चा जो है इसको किक करता है तो ये मोशन में आ जाती है। तो हमने देखना ये कि इसकी मोशन किस तरह की है, सर्कुलर मोशन है, लीनियर मोशन है, रोटेटरी मोशन है, किस तरह की मोशन है। अब ये मोशन में तो आ जाता है, लेट सपोज ये लीनियर मोशन है या आप कह लें प्रोजेक्टाइल मोशन है, ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन में तो आ जाता है ये। तो उसके बिहाइंड जो है ना वो कौन सी काजेज हैं जिसकी वजह से ये बॉल जो है ये मोशन में आई है, ठीक है। तो वो कॉजेज ये हैं कि वो एक बच्चे ने या एक शख्स ने, ठीक है जी, इसको किक किया। तो जब इसने किक किया उसने एक फोर्स इसके ऊपर लगाई है, जब फोर्स लगाई है तो उसके अंदर एक एक्सलेरेशन प्रोड्यूस हो गया। तो ये जितनी भी सारी चीज़ें मैं बोल रहा हूँ ये आगे जाके आपको फिजिक्स के अंदर ये सारी चीज़ें एक्सलेरेशन के बारे में, फोर्स के बारे में, ये सारी चीज़ें हम आगे जाके पढ़ेंगे, इनकी मजीद आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है जी। तो वो काज क्या था इस बॉल के मोशन में आने का, उसके ऊपर हमने एक फोर्स लगाई थी जिसकी वजह से उसके अंदर एक्सलेरेशन प्रोड्यूस हुआ और बॉडी मूव करना शुरू हो गई, ठीक है जी, काजेज का। और देन हमारे पास है इफेक्ट्स, यानी कि बॉडी ने मूव करना शुरू किया तो उसके उसके मूव करने की वजह से, उसके मोशन की वजह से कौन कौन से असरात मुरतब होते हैं, उनको हम मैकेनिक्स की ब्रांच की इसके अंदर हम स्टडी करते हैं। देन सेकंड जो है वो हमारे पास हीट है, हीट और थर्मोडायनामिक्स, थर्मोडायनामिक्स, ठीक है जी, थर्मोडायनामिक्स स्पेलिंग आप देख लेना, ठीक है जी, स्पेलिंग की मिस्टेक हो सकती है। तो हीट क्या होती है, थर्मोडायनामिक्स क्या होती है, सबसे पहले हीट है क्या चीज़, इसकी नेचर के बारे में हम स्टडी करते हैं, यानी हीट की नेचर, यानी ये क्या चीज़ है, ठीक है, ये कोई एनर्जी है या कोई पार्टिकल है, या ये इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसकी ये क्या इसकी मतलब प्रॉपर्टीज़ हैं, ये सारी की सारी इसकी नेचर के बारे में हम स्टडी करते हैं। एंड देन आप इसके मोड्स ऑफ ट्रांसफ़र के बारे में बात कर लें, मोड ऑफ ट्रांसफ़र, ट्रांसफ़र यानी हीट जो है किस तरह से एक जगह से दूसरी जगह किस तरह मुंतकिल हो जाती है, उसके कौन कौन से मीन्स हैं जिनके जरिए वो एक जगह दूसरी जगह वो मुंतकिल हो जाती है। तो ये मोड ऑफ ट्रांसफर है, हीट थर्मोडायनामिक्स, इसके अंदर हम स्टडी करते हैं कि किस तरह से हीट जो है ना वो मूव करती है। थर्मोडायनामिक्स क्या चीज़ है जी, थर्मोडायनामिक्स से मुराद ये है कि किस तरह से हीट जो है ना वो अपनी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी से दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। लेट्स सपोज जैसे एक कंबशन चैम्बर आप कह लेंगे, आप सॉरी, और या आप इस तरह समझ लें जैसे एक हमारा वो होता है भाप पे चलने वाला जो इंजन होता है, हम जो है ना आग जलाते हैं, कोयला, ठीक है, आग जलाते हैं, ठीक है, कोयले से आग जलाते हैं और वहाँ से हमें थर्मल एनर्जी मिलती है और जिससे पानी को गर्म किया जाता है, जो और पानी जब गर्म होता है तो वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है, भाप में कन्वर्ट हो जाता है, और वो भाप जो है बहुत ज़्यादा प्रेशर के साथ टरबाइंस के ऊपर गिराया जाता है और गिराई जाती है, जिसकी वजह से उसकी वो जो पंखे होते हैं वो घूमते हैं। तो इस तरह से हमने थर्मल एनर्जी और हीट एनर्जी जो कि फॉर्म ऑफ एनर्जी है उससे हमने उसको मैकेनिकल एनर्जी में यानी इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो थर्मोडायनामिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच जिसके अंदर हम हीट को मुख्तलिफ फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं और किस तरह से करते हैं, उनके क्या क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं, कौन कौन सी मतलब उसके करेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिनकी बिना पे या किस वजह से हम उसको करते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें जो है ना हम हीट थर्मोडायनामिक्स के अंदर स्टडी करते हैं। तो हीट वो ब्रांच है फिजिक्स की जिसके अंदर हम हीट की नेचर के बारे में स्टडी करते हैं, मोड ऑफ ट्रांसफर के बारे में बात करते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं, ठीक है जी। और आप कह लें कि इसकी यानी कि एप्लीकेशन के बारे में बात कर लेते हैं कि यानी इसकी कहाँ कहाँ पे हीट को इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है जी। तो ये जी सेकंड ब्रांच है हीट, जिसके अंदर हम हीट की नेचर, मोड ऑफ ट्रांसफर, प्रॉपर्टीज एंड एप्लीकेशन को स्टडी करते हैं। एंड दी थर्ड वन जो है वो हमारे पास है, तीसरी ब्रांच जो है वो हमारे पास साउंड है, ठीक है जी। तो साउंड क्या चीज़ है, साउंड के अंदर हम फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ साउंड वेव्स को स्टडी करते हैं, फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ साउंड वेव्स, ठीक है जी। साउंड वेव अगर हम सादा कहेंगे तो साउंड वेव्स का मुताला करते हैं कि साउंड वेव्स क्या चीज़ है। और नंबर 2 पे हम देखते हैं कि ये साउंड वेव्स किस तरह से प्रोड्यूस होती हैं, इनकी प्रोडक्शन के बारे में हम बात करते हैं, ठीक है जी। किस तरह से साउंड प्रोड्यूस होती है, किसी बॉडी के वाइब्रेट करने से प्रोड्यूस होती है, और साउंड जो है ये किन किन फैक्टर्स पे डिपेंडेंट होती है, कौन कौन से फैक्टर्स जो है जिसकी वजह से ये साउंड की वेव्स जो है ये प्रोड्यूस होती है।
उसके अंदर हम आगे जाके हमारा पार्ट 2 यानी हम मैट्रिक 10th क्लास के अंदर हम देखेंगे ही साउंड के बारे में बड़ा ब्रीफली देखेंगे कि वो कौन कौन से मामिल हैं जो साउंड पे यानी कि इन्हिसार होता है जिनका। ठीक है, तो ये प्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं। और इसी तरह अगर हम देखें इसके मोड ऑफ ट्रांसफ़र की बात करें तो ये भी इसके अंदर हम देख सकते हैं कि साउंड के अंदर हम देखते हैं कि ये साउंड वेव्स जो होती हैं किस तरह से एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करती हैं। एंड प्रॉपर्टीज़ हम इसके लिए कह देते हैं कि इसके हम प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करते हैं। साउंड की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उनकी नेचर के बारे में, यानी सारी चीज़ों के। एंड फोर्थ में हम इसकी एप्लीकेशंस के अंदर का देखते हैं कि यानी ये साउंड को हम कहाँ कहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। देखें हम यानी कि एक समुंदर के अंदर जब इसको इसका एक पूरा प्रोसेस होता है जिसको हम सोनार कहते हैं। सोनार एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम समुंदर की गहराई को मापते हैं साउंड को यूज़ करते हुए, साउंड वेव्स को यूज़ करते हुए। क्या करते क्या है कि साउंड वेव्स जो है उनको यानी बहुत ज़्यादा गहराई पे समुंदर से साउंड वेव्स को मुंतकिल किया जाता है गहराई में, और पता लगाने के लिए कि यानी कि पानी की कितनी गहराई है। तो ये साउंड वेव नीचे जाती हैं, टकरा के वापस आती है। तो वो सारी चीज़ों को कैलकुलेट करके ही आगे जाके आप पढ़ेंगे, इसके बारे में ज़्यादा उसके अंदर जाने की जरूरत नहीं है। ये नीचे जाती है और ये साउंड वेव टकरा के वापस आती हैं, तो उनकी रिफ्लेक्शन के बारे में वो सारा डिस्टेंस काउंट करके हम बता सकते हैं कि किस तरह यानी कि कितनी गहराई है। तो ये एक साउंड वेव्स का एक यूज़ है। इसके अलावा और भी बहुत ज़्यादा पर्पसेस हैं साउंड के, जिनको हम इस फिजिक्स की ब्रांच साउंड के अंदर स्टडी करते हैं। एंड द फोर्थ जो है हमारे पास वो है लाइट। ठीक है जी, लाइट क्या चीज़ है? लाइट फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइट को हम देखते हैं, यानी लाइट की नेचर के बारे में हम देखते हैं कि ये क्या चीज़ है, ये कोई पार्टिकल है या कोई एनर्जी है या क्या चीज़ है, ये है क्या, किस तरह की नोयत है इसकी, उसके बारे में हम इसके अंदर स्टडी करते हैं। एंड देन इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है जी, प्रॉपर्टीज़। एंड देन नंबर 4 पे आप कैसे इसके अंदर देखें जितने भी हमारे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, आप ग्लासेस यूज़ करते हैं जिनकी वीक होती है, दूर की या नज़दीक की यानी कि नज़र कमज़ोर होती है, वो ग्लासेस को यूज़ करते हैं। तो ये लाइट फोर्थ ब्रांच है जिसके अंदर हम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स और ऑप्टिकल जितनी भी इक्विपमेंट्स होते हैं उनका इस्तेमाल और वर्किंग को देखते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल, उनकी वर्किंग के बारे में, यानी किस तरह से उनको इस्तेमाल किया जाता है, किस तरह से वो काम करते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें जो है वो चौथी कैटेगरी में या चौथी ब्रांच के अंदर स्टडी किया जाता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें किसमें, लाइट में स्टडी की जाती है। तो एंड फिफ्थ पे जो फिफ्थ ब्रांच जो है वो है हाँ जी, तो फिफ्थ ब्रांच जो है वो हमारे पास है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म क्या चीज़ है? इसके अंदर हम ये फिजिक्स वो ब्रांच है जिसके अंदर हम चार्ज्ड पार्टिकल्स को और अनचार्ज्ड पार्टिकल्स की स्टडी करते हैं। चार्ज्ड पार्टिकल्स, ठीक है जी, एंड अनचार्ज्ड, ठीक है जी, अनचार्ज्ड पार्टिकल्स की स्टडी करते हैं। उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखते हैं, क्या इनकी खसूसियात हैं। ठीक है जी, यानी कि एक चार्ज पार्टिकल है और दूसरा चार्ज पार्टिकल है, वो किस तरह से एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे। अगर उन दोनों का चार्ज मुख्तलिफ हुआ तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, अदरवाइज वो अगर एक जैसा हुआ तो वो रिपेल करेंगे। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ों को, उनकी प्रॉपर्टीज़ को हम इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म की ब्रांच के अंदर हम स्टडी करते हैं। एंड इसके अंदर अगर हम फोर्थ पे देख लें तो ये है कि मैग्नेटिज्म का इन चार्ज पार्टिकल्स के ऊपर क्या इफेक्ट होता है, क्या असरात होते हैं, उसको हम देखते हैं। या आप ऐसे कह लें कि यानी रिलेशनशिप बिटवीन मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रिसिटी, उसका क्या उनके दरमियान ताल्लुक होता है, उसको हम देखते हैं। या आप ऐसे कह लें कि इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिज्म जो होता है, यानी इफेक्ट ऑफ magnetism on charged और अनचार्ज बॉडीज। ठीक है जी, यानी अनचार्ज बॉडीज या पार्टिकल्स आप कह लें। ठीक है जी,
चार्ज और अनचार्ज पार्टिकल्स के ऊपर मैग्नेटिज्म का क्या इफेक्ट है, उसको हम इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म जो फिजिक्स की 5th ब्रांच है इसके अंदर हम स्टडी करते हैं। ठीक है जी। एंड द 6th ब्रांच इज वो है हमारे पास एटॉमिक फिजिक्स है जी हमारे पास 6th ब्रांच एटॉमिक फिजिक्स। एटॉमिक फिजिक्स क्या चीज़ है? ठीक है जी। अब मैंने पहले आपको बताया हमने देखा था मॉडर्न साइंस और मॉडर्न फिजिक्स एंड क्लासिकल फिजिक्स। ये अब तो सबसे ऊपर ऊपर जितनी भी हमने पढ़ ली है ये सारी की सारी क्या है जी, ये सारी की सारी फॉल करती हैं क्लासिकल फिजिक्स के अंदर। और जो ये 6th जो ब्रांच है एटॉमिक फिजिक्स जो है ये फॉल करती है मॉडर्न फिजिक्स के अंदर। ये मॉडर्न फिजिक्स की एक एस्पेक्ट है एटॉमिक फिजिक्स। क्यों बोला? क्योंकि इसके अंदर हम एटम जो कि यानी कि जिसे हम कहते हैं, अगर सादा ज़बान में कहें कि मादा का जो जो नाकाबिल तस्खीर जो पार्टिकल होता है, जो ज़र्रा होता है, उसे हम एटम कहते हैं। तो एटॉमिक फिजिक्स के अंदर हम उस एटम के बारे में, उसके स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एटम, स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में स्टडी करते हैं जी। उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करते हैं। प्रॉपर्टीज, थोड़ा जल्दी लिखा हूँ इसलिए थोड़ा गड़बड़ होगी। प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करते हैं और ये देखते हैं कि किस तरह से एक एटम को तोड़ा जा सकता है, उसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, और जित उसके ऊपर असरअंदाज होने वाले जितने भी अवामिल होते हैं उन सारे के सारी चीज़ों को हम एटॉमिक फिजिक्स के अंदर स्टडी करते हैं। एक एटम की बात हो रही है, एज ए होल पूरे एटम की बात हो रही है उसके उसे। अब एक इसके बाद आती है हमारे पास नंबर 7 न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स जो है वो ये इसी के आगे कह लें आप, एक इसकी कैटेगरी या कह लें शाख कह लें। और ये भी इसकी मॉडर्न फिजिक्स की ही एक एस्पेक्ट है। ठीक है जी। और न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर हम क्या करते हैं, देखें एटॉमिक फिजिक्स के अंदर हम एज ए होल, लेट्स सपोज कि ये हाइड्रोजन का एटम है तो ये किस तरह का होता है। इसके अंदर हम ये नहीं देखते कि न्यूक्लियस कहाँ पे है, प्रोटॉन कितने हैं, न्यूट्रॉन कितने हैं, ठीक है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, ये हम नहीं देखते। सिर्फ ये देखते हैं कि वो एटम कितना बड़ा, उसका साइज कितना, उसका वजन कितना है। आप ऐसे कह रहे हैं। तो ये एटॉमिक फिजिक्स के अंदर हम स्टडी करते हैं। लेकिन न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर हम क्या करते हैं, हम ये देखते हैं कि इस एटम के अंदर इसका न्यूक्लियस के बारे में हम स्टडी करते हैं। लेट्स सपोज कि ये हमारा हाइड्रोजन का एटम और यहाँ पे इसका न्यूक्लियस है। इसके अंदर कितने न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, कितने प्रोटॉन पाए जाते हैं, न्यूट्रॉन कितने हैं इसके अंदर और इसके अंदर प्रोटॉन्स कितने हैं और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। तो और इसके जो न्यूक्लियस के अंदर पाए जाने वाले जितने भी न्यूक्लियॉन्स हैं, न्यूक्लियॉन्स मींस जो न्यूक्लियस के अंदर पाए जाने वाले स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, इन पार्टिकल्स के अलावा उन सब का उनकी स्टडी करना, वो किस कैटेगरी में या किस ब्रांच के अंदर हम करते हैं, वो न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर हम करते हैं। ठीक है जी, समझ आ गया। तो हम कह सकते हैं कि ये स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियाई, या आप कह लें, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियाई, ठीक है जी, एंड पार्टिकल्स विदिन न्यूक्लियाई। हाँ जी, जितने भी न्यूक्लियस के अंदर पार्टिकल्स मौजूद होते हैं उनकी स्टडी हम न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर करते हैं। नंबर 8 पे जो हमारे पास फिजिक्स की जो ब्रांच है वो है, हाँ जी, तो नंबर 8 पे जो हमारे पास फिजिक्स की ब्रांच है वो है प्लाज्मा फिजिक्स। हाँ जी, तो अब तक जो हमने मादे की जो हालतें पढ़ी हैं वो 3 पढ़ी हैं छोटी क्लासेस के अंदर। एक हमने पढ़ा है ठोस, एक पढ़ा है हमने माया और एक पढ़ा है हमने गैस। प्लाज्मा फिजिक्स एक 4th स्टेट ऑफ मैटर को डिस्क्राइब करती है, उसके बारे में हमें बताती है कि 4th स्टेट भी होती है जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं। वो क्या होता है, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, प्रॉपर्टीज, या इससे पहले हम लिखते हैं कि वो उसको प्लाज्मा किस तरह से प्रोड्यूस किया जाता है, कैसा होता है वो, यानी किस तरह उसको बनाया जाता है। तो हम इसकी प्रोडक्शन लिख लेते हैं कि इसको हम किस तरह से बनाते हैं, प्लाज्मा की किस तरह यानी उसको बनाया जा सकता है, ठीक है, किस तरह का होता है। एंड देन उसकी प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो क्या होती हैं, ठीक है जी,
तो प्रॉपर्टीज़ के अंदर अगर हम इसका सिंपल सा ओवरव्यू बताऊं मैं आपको, तो प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा एक आयनिक हालत होती है, मैटर की आयनिक स्टेट होती है, ठीक है। आयनिक जैसे किसी गैस को बहुत ज़्यादा गर्म किया जाता है, तो वो अपनी आयनिक स्टेट में आ जाती है, तो वो आयनिक स्टेट बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी की बहुत अच्छी कंडक्टर बन जाती है, ठीक है। इस तरह हमारे पास, हम आगे जाके पढ़ेंगे फिजिक्स के अंदर प्लाज्मा क्या चीज़ है, किस तरह से बनता है और इसकी क्या क्या खसूसियात होती हैं, वहाँ पे जाके हम बड़ी ब्रीफली देखेंगे। तो प्लाज्मा फिजिक्स वो ब्रांच है जिसके अंदर हम मादे की चौथी हालत यानी प्लाज्मा स्टेट के बारे में स्टडी करते हैं, प्लाज्मा की करेक्टरिस्टिक्स, प्रॉपर्टीज और उसकी प्रोडक्शन के बारे में स्टडी करते हैं। एंड नंबर 9 पे आती है हमारे पास जियो फिजिक्स। हाँ जी, तो जियो मीन्स अर्थ, ठीक है जी, अर्थ होता है, अर्थ, ठीक है, ये स्पेलिंग अर्थ। जियो मीन्स अर्थ, तो अर्थ के बारे में यानी उसकी स्टडी करना। अर्थ यानी ज़मीन का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, लेट्स सपोज ये है, तो इसकी कितनी वो तय हैं और आगे आगे यानी जितनी भी ये इसके अंदर उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करना जियो फिजिक्स कहलाता है। तो ये थी हमारे पास फिजिक्स की 9 ब्रांचेस जिनको हमने एक ओवरव्यू देखा है। इनकी प्रॉपर डेफिनेशंस आपको पेज नंबर 3 के साइड पे एक येलो कलर का टेबल है, वहाँ पे बना हुआ है, वहाँ पे इनकी प्रॉपर डेफिनेशंस हैं, वहाँ पे आपने इनको देख के याद करना, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और पेपर के अंदर ये आती रहती हैं, इनमें से डेफिनेशन आती रहती है, ठीक है। तो इनको आपने अच्छी तरह से देख लेना है। उम्मीद है आपको ये समझ आ गई होगी, और अगर किसी को कोई चीज़ समझ नहीं आई, कोई माइंड में क्वेश्चन है, वो आप कमेंट में बता सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपके कमेंट का जवाब दूंगा, ठीक है जी। तो ये था आज ही हमारा आज का लेक्चर। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अगर आपको ये मेरा लेक्चर पसंद आया, वीडियो पसंद आई है, तो इसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।